हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य 24/7-20 की बाणी चलाई, तो वो तो हम सब सुनेंगे, लेकिन कल का जो होमवर्क हमें मिला था, खास बाबा ने कल बहुत ही सुंदर बाणी चलाई और उस बाणी से हमने कल बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की। एक तो बाबा ने हमें देह अभिमान पर बहुत ज़्यादा ध्यान खिंचवाया कि बच्चे किसी भी हालत में हमें देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि देह अभिमान जो है वो कहीं ना कहीं हमारी खुशी को गायब कर देता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे वस्त्र बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत कुछ सामान है, मेरे पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, कोई भी चीज़ का हमें भान आना शुरू होता है, हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो पहली चीज़ अगर कुछ जाता है तो वो हमारी खुशी गायब होती है। तो बाबा ने खुशी पर हमें बहुत ज़्यादा गहरा अटेंशन दिलाया। साथ साथ बाबा ने एक संशय पर भी ध्यान खिंचवाया कि अगर कोई प्रकार का संशय है तो बाबा को ज़रूर आप कह सकते हो कि बाबा हमें इस बात पर संशय आ रहा है या समझ नहीं आ रही है, तो पूछोगे तो बाबा ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और साथ साथ बाबा ने ये भी हमें सहारा दिया कल की स्नेह, क्योंकि जो स्नेही आत्मा होती है वो कभी किसी बात में क्रोधित नहीं होती। जिस माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है और बच्चा अगर माँ के बाल भी खींच रहा हो, कोई सामान भी फेंक देता, कितनी भी वैल्यूबल चीजें हो, वो अगर हटा भी देता है, तोड़ भी देता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उस स्नेह के वश वो उसको ना ही मारती है, ना ही उसको कुछ, उसकी हर एक इस एक्टिविटीज का आनंद लेती है और उसका बुरा भी नहीं मानती। तो उसी प्रकार से अगर हम ये भान अपने अंदर लाएं कि हम सब जगत माए हैं और हमारा काम है हर एक आत्मा के लिए प्यार की भावना रखना, स्नेह की भावना रखना, साथ साथ हम बाबा से प्यार करते हैं, तो जब हमारा परमात्मा से प्रेम है तो प्रेम की परिभाषा है कि हम हर काम बहुत खुश होकर करेंगे, किसी भी कार्य में हम कभी भारीपन नहीं लाएंगे। बाबा जो कहेगा, जैसा कहेगा, हम हर एक स्थिति में अपने आप को तैयार पाएंगे। तो कल बाबा ने हमें बहुत बहुत गहरी बातें समझाई, जो कि बहुत
ही बातें हैं, बट हम थोड़ी सी बातों पर प्रकाश डाले हैं जिन पर हमने सारा दिन होमवर्क किया। आज हम चलते हैं बाबा की मुरली की ओर। आज बाबा हमें बहुत प्यारा प्यारा डायरेक्शन भी देंगे और होमवर्क भी देंगे, तो उसको हम नोट करेंगे। हर दिन हमें जो होमवर्क मिलता है उसको हमें पूरा दिन उस पर काम करना होता है। तो चलते हैं आज की मुरली की ओर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं बस समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी दे भी नहीं सकता। जो बाबा दे सकता है हमें, वो दुनिया में कोई प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि वो प्यार का सागर है। वो हमें हर चीज से तृप्त कर सकता है। इसलिए बाबा का बहुत दिल से बार बार शुक्रिया मानो कि बाबा आप मिले तो हमें सब कुछ मिल गया। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद बढ़ने से। जब कोई चीज में कुछ मिलावट हो जाती है निगेटिविटीज की, तो उसकी वैल्यू पर बहुत इफेक्ट आ जाता है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों यहाँ से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो प्यारा बाबा आया ना, सवेरे सवेरे आकर हमें उठाया। हमें बाबा ने उठा करके बहुत सारे ज्ञान रतन से हमारी झोली भरी। तो बाबा का इसमें भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा आया तो किसके लिए आया? हम बच्चों के लिए आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी शिव बाबा कुछ तो बोले। जैसे कभी कभी बाबा ना मधुबन में आते थे, तो जब बाबा मधुबन में आते दादी के तन में, और बाबा बहुत टाइम तक दृष्टि देते रहते, बाबा नहीं बोलते कुछ, तो बच्चों के मन में बार बार ख्याल आता था कि बाबा अब तो कुछ बोलो ना, बाबा अब तो कुछ बोलो। क्योंकि हर एक बच्चा भगवान के शब्द सुनने के लिए, उनके वर्षन्स के लिए एक उतावला होता है कि भगवान आए और कुछ बोले अवश्य। उनकी बिना बोले हमें मन को सुकून नहीं मिलता। इसलिए जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी हो रहो, बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाबा को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब ज्ञान रतन है। याद के बाद जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे। बाप कहते हमने 84 जन्मों को याद, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाबा से हमें पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, वो भी याद के बल से मिलेगा ना। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करनी चाहिए। आत्मा में ही आत्म धारणा होती है। ये शरीर तो आर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मद अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है।
बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाबा के पास जाना है। मेरी आत्मा तो वहां जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। ये पुरानी जूती है, इनसे वैराग आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा और अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र बन गया है। क्योंकि जब सोना ही अगर मिलावट वाला है तो जो उससे ज्वेलरी तैयार होती तो वो भी मिलावट वाली ही होगी। ठीक इसी प्रकार से बाबा हमें कहता है कि आत्मा जब दूषित है ना, तो शरीर भी कैसा है वो भी ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ है। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका प्रभाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी तमो प्रधान एक खाद पड़ी है, कोई काम नहीं। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू हो। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान कोई दे न सके सिवाय परमात्मा के। यही बहुत नशे की बात है कि जो चीजें हमें यहाँ सुनने को मिलती है, ये दुनिया में कोई गुरु महात्मा, कोई ऐसा मंडेश्वर कोई नहीं है जो हमें ऐसी बातें सुना सकता और समझा सकता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें वो मिला जो संसार में सबको नहीं मिला। बाबा ही कहते हैं मामे कम याद करो, कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, कोई देहधारी की याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना, शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे। लौकिक पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाबा तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। जब तक भगवान ना आए, हमें ना बनाए, तब तक हमें कोई स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाबा कितना समझाते हैं, आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना ही है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में व्यवस्था थोड़ी ही रहती है। इसलिए बाबा कहता घड़ी घड़ी हर काम करते हुए भी बाबा की याद में ही करना है। ऐसी पक्की टेप डाल लो। अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद ही कर लो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु बस सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। बाबा कहता दुनिया में ये सब पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपने ही माँ बाप का भी मर्डर करने में देरी नहीं करते हैं। तो ये सारा दुनिया में इतना स्वार्थ भर गया है। तो बाबा कहता बच्चे तुम्हें इन सब चीजों से परे जाना है। देखो राजा को भी मार देते हैं। यहाँ भी
तो प्रेसिडेंट को मार देते, विलायत में क्या क्या होता रहता। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए, राजाओं पर फिर प्रजा का राजा हो गया। ड्रामा में ऐसे ही नूद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। तुम गुप्त भेष में दिल व जान से, सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवी देवताएं थे हम। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हो। बाबा द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ परमात्मा को ही कहा जा सकता है। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, घड़ी घड़ी एक ही प्रैक्टिस करनी है। हर घंटे में हमें ये अटेंशन दिलाना है स्वयं को कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन कौन बात कर रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन ऑफिस में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हर चीज़ पर हमें अवेयरनेस होना आवश्यक है कि मैं एक आत्मा हूँ, जो कुछ भी करती हूँ मैं सिर्फ एक एनर्जी काम करती हूँ। आधा कल तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है ड्रामानुसार। अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवताएं थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंडा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, यहाँ तो बाबा कहते कोई नेचुरलिटी नहीं है, टोटल आर्टिफिशियल है। कितना अपने आप को सजाते संवारते रहते हैं, आर्टिफिशियल मेकअप कराते हैं। पर बाबा कहता मैं ऐसी दुनिया में तुम बच्चों को ले जाता हूँ जहाँ कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, सब कुछ नेचुरल होगा। आत्मा पवित्र बन जाती है ना, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तो बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच है, पढ़ाने वाला भी ऊंच है ते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। बाबा कोई विश्व का मालिक नहीं बनता है। बाबा तो सिर्फ लास्ट में बच्चों को स्वर्गवासी बना करके अपने घर वापस चला जाता है। तो बाबा कहता है मैं तो ना स्वर्ग का सुख देखता हूँ, ना मैं कलयुग का सुख देखता, मैं तो सिर्फ अपने घर परम धाम में ही विश्राम करता हूँ। कितनी नई नई गुह बातें हैं, तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो। और फिर राज गवाते हो, फिर बाबा आकर विश्व का मालिक बनाते। विश्व इसको ही कहा जाता है, मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाबा को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने कमाई है। हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज खलास होना है। बाबा कितना सहज रीति समझाते, बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। क्यों ना नॉलेजफुल होंगे हम, क्योंकि हम ज्ञान के सागर के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें भी इतना इतना ज्ञान से भरपूर बना दिया है कि हम स्वयं तो नॉलेजफुल बन करके औरों को भी नॉलेजफुल बना देते हैं।
वह सब भक्ति की नॉलेजफुल है, लेकिन हम ज्ञान के नॉलेजफुल हैं। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन कर रहे हैं, माने दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं। जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाबा तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। जितनी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में अपना टाइम नहीं गवाओ। याद नहीं करते हो तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो जो इतना वैल्यूबल वक्त मिला है हमें, ये सारा वक्त हमारा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ काढ़े और दिल याड़े, माने हाथों से काम करना है और दिल से हमें बाबा को याद करना। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजा ही तुमको मिल जाएंगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं, ठगा करने से खजाना निकल आता था। तो बाबा कहते यहाँ पर भी तुम जैसे ही बोलोगे वैसे ही बोलते श्री बाबा बोलो, बस दिल से कहो मेरा बाबा, और आपको जो प्राप्ति करनी है वो सब कुछ आपको प्राप्ति हो जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बना देते, झट दिव्य दृष्टि से बैकवर्ड में चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिल करके बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की कहानी है, मोहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। यहाँ पर बाबा की याद में जैसे आएंगे वैसे तुरंत माया गुम हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। मोहलरा निकालने से माया आ जाती थी, बाबा की याद भूली तो माया तुरंत हमारे ऊपर अटैक कर देती है। रहस्य तो कोई समझ ना सके, बाबा कहते बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो। तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहते। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाबा को भी नहीं, बाबा कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं है, देह अभिमान ही नहीं तो माया के राज में ये देह अभिमानी बनते हैं। वहां होते ही है मोह चीट, वहां कोई भी मोह बस कभी पर बाबा कहते देह अभिमान बस कोई भी विकारी कार्य कर ही नहीं सकते। 5 विकार वहां होते नहीं, देह अभिमान ही नहीं माया के राज में देह अभिमानी बनते। वहां होते हैं मोहजीत, इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना। वैराग तो उनको आता जो घर बार छोड़ते, तुमको तो घर बार भी नहीं छोड़ने का है ना, रहना घर में ही है, लेकिन अपने आप को हमें नष्टो मोहा बनाना है। बाबा की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुकता होना, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है, तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं वहां तक सागर है, कहाँ तक सागर, सूर्य चांद में क्या है आगे समझते थे। यह देवताएं हैं, तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, जो ऊपर में सितारे चमकते, ये सब बाबा कहते हैं मांडवे की बत्तियां हैं। ये कोई देवी देवता थोड़ी बैठे हैं, यहाँ खेल होता है तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं है। भारत तो अविनाशी खंड है ना, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमय होते नहीं।
पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं है। तुमने जो कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे, क्योंकि जो बाबा ने शुरू में हमें साक्षात्कार कराए हैं अंत में भी वही स्थिति से हमें फिर गुजरना है। प्रैक्टिकल में तुम देखेंगे ना, क्योंकि बाबा ने जो दिखाया वो प्रैक्टिकल दिखाएंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो, फिर भी बाबा कहते याद बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती, बहुत प्यार से बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि याद से ही आत्मा को बल मिलेगा, विकारों से मुक्ति मिलेगी। अज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की महिमा करते, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठ गया है। सब धर्मों की नॉलेज है, जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आया है, हमें ग्रेट बनाने के लिए आया ना, तो फिर तुम्हारी बरादरी सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो भी कथनी है ना वो करनी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सुनने वाली नहीं है, ये पढ़ाई प्रैक्टिकल है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जो कहते हैं या जो हम बोलते तो वो हमें करना भी है प्रैक्टिकल। तो इसलिए कथनी और करनी एक समान होगी, तब हम देवी देवता बनने का पद प्राप्त कर सकते हैं। पहले करनी हो, पहले अपनी अवस्था को भी देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा ही लेकर छोड़ेंगे, तो वह चलन भी तो चाहिए ना, कहने से थोड़ी बन जाएंगे, करना भी तो पड़ेगा ना। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाबा ही पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा भी बाबा ही तुमको बनाते हैं, और कोई खंड में होते ही नहीं है। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगड़ लाइट वाले आप पवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो स्टूडेंट, टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते बाबा माया भुला देती है, सबसे ज्यादा माया का काम है जो हमारी बुद्धि बाबा से हटा देती है। और जब बाबा से बुद्धि हटती है तो देह अभिमान भी आता है, देभान में आकर अनेक प्रकार की गलतियां करते चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहता सारा दोष किस पर रख देते हैं? माया के ऊपर रख देते, दोष फिर माया पर रख देते। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब नायब टीचर्स। बाबा को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, हमें जो हमने सुना है उसके सार रूप में हम पॉइंट पर पूरा अटेंशन देंगे, क्योंकि ये हमारा होमवर्क होगा सारे दिन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करना है। सारा दिन का पहला पॉइंट है हमारे लिए कि जो हम कहेंगे वही हम करेंगे, तभी हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। इसका पुरुषार्थ करना और मोह जीत भी बनना है। सेकंड पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे, हमें शांत में रहना है, मुख में मोहलरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भी हमें बहुत अटेंशन देना होगा, क्योंकि मोहलरा डालना माना बाबा की याद में चुपचाप बैठ जाना है, कोई से किसी भी प्रकार की हमें बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस करके हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो सिर्फ शांति का अनुभव करो, क्योंकि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। आगे हम वरदान सुनते हैं।
तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, आते जाएं और लेते जाएं। समझा? बहुत ही गहरी बात बाबा कह रहा है बच्चों को कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अगर बहुत सारी भीड़ लग रही है और लाइन में लोग खड़े हैं, डॉक्टर धीरे धीरे करके एक एक पेशेंट को निपटाएगा, तब तक कितने लोग वहाँ पे बाहर खड़े धूप में, परेशानी में, लाइन में डिस्टर्ब होते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को ऐसा बनना है कि वो जो आए और तुरंत फटाफट उनको जो चाहिए उनको हम दें। ये नहीं कि इंतजार कराएं कि पहले हम भर लें, खुद तो तैयार हो जाएं, खुद समझ लें पहले, तब तैयारी करें, तब आपको हम कुछ देंगे। लेकिन हमें इतना एवरेजी बनना होगा कि जो हमारे पास जब आए हम उसे तुरंत उसको वो चीज़ दे सकें। उसे प्यार, खुशी, शांति, आनंद कुछ भी चाहिए हम उसे एवर रेडी होकर देते जाएं। इससे वो तड़पती हुई आत्माओं से हमें दुआएं प्राप्त होंगी। इसके लिए एवर रेडी बनना होगा। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर चलते चलो कि बस देना है, देना है, देना है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने दे सकते और वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं देने के लिए। तो हमें देना है, देना है। स्लोगन रखा है बाबा ने आज, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अगर बाबा हजूर हमारे साथ हाजिर है तो सारी दुनिया की हर एक चीजें हमारे सामने हजी हजूरी करेंगी और कोई भी चीज असंभव हमारे लिए नहीं होगी। तो हमने आज बहुत बहुत गहरी गहरी बातों को समझा और इन सब बातों का होमवर्क आज हमें मिल रहा है। और होमवर्क रहेगा हमारा पूरे दिन का, एक तो कथनी और करनी पर हम फोकस डालेंगे कि हमें जो कहना है वो प्रैक्टिकल, हमें पूरा दिन हमें उस पर काम करना होगा। सेकंड पॉइंट बाबा ने हमें फिर दिया, शांति का इशारा दिया था कि हमें शांति से रहना है, शांति के सागर के बच्चे हैं तो हर काम शांति पूर्वक ही करना है। साथ साथ हमें बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम बहुत वैल्यूबल चीज़ों में हमें सफल करने का है। तो इस तरीके से बाबा ने कुछ बातों पर हमें ध्यान खिंचवाया है। तो यही हमारा होमवर्क है। ओम शांति। चलिए सब बाबा की याद में बैठते हैं 2 मिनट बिल्कुल पीसफुली, एकाग्रता से बाबा को निहारेंगे, देखेंगे प्यारे बाबा को। मैं प्यारे बाबा को अपने सामने देख रही हूँ। हर पल बाबा की याद, बाबा शांति का सागर है। मैं शांति के सागर का बच्चा दाता बनकर हर आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ, भरपूर कर रहा हूँ। मैं दाता हूँ, महादानी हूँ। हर पल खजानों से भरपूर हो। जैसा मेरा बाबा, मैं भी बाबा का बच्चा वैसा ही हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया। आपने मुझे सभी विशेषताओं से भरा। शुक्रिया।